मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी और एक बहुत कंसेप्चुअल और एक ऐसी रिएक्शन जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम यूं मान सकते हैं कि नीट और जेई में इस रिएक्शन से जो अभी हम स्टार्ट करेंगे उससे हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पहले रिएक्शन को हम सीक्वेंस वाइज या इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को करेंगे, फिर उसके बाद में रिएक्शन की हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे जिससे हमें पूरी मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करनी होगी। सिर्फ सबस्ट्रेट को देखेंगे, रिएक्शन का दिमाग में आइडिया लगाएंगे कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है और सीधा स्मूथली प्रोडक्ट को ड्रॉ कर देंगे। तो मैं अपने इस छोटे से सेशन को स्टार्ट करता हूं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्यारी सी रिएक्शन है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि ये नाम क्यों दिया गया, एल्डोल नाम कहां से आया, कंडेंसेशन इस रिएक्शन को कहा गया, तो कंडेंसेशन क्यों कहा गया। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि हमारा इसमें सबस्ट्रेट क्या काम में लिया जाता है। तो मैं एक सबसे बेसिक इसका सबस्ट्रेट है उसको काम में लेता हूं। यहां मैंने CH2 लिखा, इस यहां H लिखा और यहां मैंने कार्बोनाइल जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इसका पूरे का नाम आप अच्छे से जानते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो मैंने लिखा एसिटाल्डिहाइड। ओके, ठीक है। अब एसिटाल्डिहाइड को किसकी प्रेजेंस दी जाती है, इसे प्रेजेंस दी जाती है किसकी, डाइल्यूट बेस की। इसे प्रेजेंस दी जाती है डाइल्यूट बेस, और बेस के तौर पर मैं अभी यहाँ NaOH को काम में लेना चाहूंगा क्योंकि NaOH भी हमें वेल नोन है कि काफी अच्छा बेस है। तो मैंने लिखा यहाँ NaOH। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। हाँ, इस डाइल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ डाइल्यूट क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस डाइल्यूट का मीनिंग ये है कि यहाँ मीडियम कैसा अवेलेबल है, एक्वस मीडियम है, यानी क्या प्रेजेंट है, यानी मेरे पास वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पे आगे बहुत काम में आएगा, इस वाटर का बहुत अच्छा खासा रोल होगा, इसलिए इस पे मैं एक स्टार लगा के छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो अब हमें आगे मूव करना है। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को हमें जानना होता है, क्या जानना होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके जस्ट अगले वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो एक बात नोट करके मैं यहां लिख देता हूं कि क्या अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल इज एसिडिक। एसिडिक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट ही पूरी रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है। और पॉइंट भी आगे आएंगे लेकिन फर्स्ट इसे देखना है। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यूज शो कर दिया है समझने के तौर पे। तो अब देखो यहाँ बेस है, ये H हमें पता चला कि एसिडिक है, क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लेंगे आगे। तो हमने निकाला इस H प्लस को, ये बेस हमारा लेके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H प्लस ही तो देना एसिड का काम होता है, वो हमने यहां से निकाली है। तो यहाँ क्या बना, यहां बना नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ओके, अब देखो बहुत अच्छा फिनोमेना होता है जीओसी, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं रेजोनेंस। एक वर्ड हम सुनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन करते हैं, काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस की ही एक एप्लीकेशन हम यहाँ काम में लेते हैं। देखो जरा, कोई रेजोनेंस दिख रहा है मुझे इस कंपाउंड में? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये नेगेटिव चार्ज बोले यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सोचते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन रखता है? ऑक्सीजन रखता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हुआ यूं कुछ, रेजोनेंस के थ्रू मेरा एक प्रोडक्ट बना कि CH2, देखो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो गया? डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया एक। ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो जो पाई बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन तो बेचारा बैठा है, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, ये अब वापस जरा देखिए, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं। अरे रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। जब रेजोनेंस होता है तो सिस्टम स्टेबल होता है, तो इस रेजोनेंस के कारण ये बनी हुई स्पीसीज स्टेबल होती है। इसे बोला जाता है इनोलेट आयन, इसे बोला जाता है इनोलेट आयन। ओके, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? इनोलेट आयन फिर से एक स्टार पॉइंट है यहाँ पे। ये हम पूरी मैकेनिज्म के थ्रू ही समझते हुए चलेंगे, लास्ट में ट्रिक बना लेंगे अच्छी सी। काम तो हमें क्वेश्चन तो ट्रिक से ही करने हैं सारे, इतना ड्रॉ थोड़ा ना करेंगे हर बार। ठीक है, ओके। इनोलेट आयन बना, क्या करेगा? behave as न्यूक्लियोफाइल। कहां दिख रहा है? अजीब, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को ही तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हो आप, या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो बिल्कुल अब करवाते हैं। तो हमारे पास एक इनोलेट आयन कंटेनिंग स्पीसीज बनी है। अब क्या करते हैं? हम यहां यूं करते हैं, चलो मैं इसे यहां लिख लेता हूं। इस इनोलेट आयन को मैं यहां लिखा, या फिर मैं पहले ऐसे करता हूं कि पहले मैं एक, भाई एसिटाल्डिहाइड तो अभी भी हमारे पास है ही, अवेलेबल है, तो मैंने एक एसिटाल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड को बनाया इसे। ओके, ठीक है। अब मैं दूसरा इस न्यूक्लियोफाइल को लेता हूं, क्या है? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सारे जो पॉइंट ऑफ स्टार लगते हुए चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखते हुए चलेंगे। क्या होता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इसे ध्यान से याद रखना है। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों है? क्योंकि भी ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? ये कौन क्या है? कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो चार्ज कैसा आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग फिनोमिना, प्लस और माइनस दिख रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बेसिक नीड ही ये होती है कि इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों आपस में जुड़ेंगे, कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है। तो देखो क्या हुआ, इसने नेगेटिव ने इस पे पॉजिटिव पे अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या बनता है? बनाते हैं। तो ये CH3 है, ऐसा कैसा छेड़ा ही नहीं हमने तो इस CH3 को, इसकी बात कर रहा हूं मैं। आगे ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये तो बेचारा पहले ही कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, अब क्या देगा? ठीक है, हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा ना दोनों के बीच में? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? CH2 है, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप था वो ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आते
आती है फिर से पॉइंट पे आते हैं कि सिस्टम में हमारे पास क्या है, H2 अवेलेबल है। H2 अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, H2 कैसे लिखते हैं, H प्लस और OH नेगेटिव में ही तो रहता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन होगा भाई, बिल्कुल अच्छे से होगा। तो मैं इन दोनों इस हाइट H को यहां से निकालकर यहां रख देता हूं, तो मेरी स्पीशीज क्या बनेगी, CH3 CH, जो ये है ये ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ CH2 है और ये एल्डिहाइड तो पहले से ही पड़ा था। ओके ठीक है, देखो आया समझ में, ये बना मेरा प्रोडक्ट, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। अब किस क्या देखते हैं कि ये नाम कहां से आया, ये नाम एल्डोल आया क्यों इस रिएक्शन को एल्डोल ही नाम दिया गया। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है एल्डोल, लेकिन जिसने ड्राइव किया उसने दे दिया इसको देखकर, ठीक है। कैसे दिया, एल्डिहाइड दिख रहा है क्या रिएक्शन में, एल्डिहाइड के लिए आईपीएससी में क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं क्या, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड का एएलडी ले लेते हैं। और ये देखो ये क्या है, OH के लिए क्या वर्ड यूज लेते हैं, ओल, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड लिया जाता है ओल यूज में। तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, एल्डोल, एल्ड प्लस ओल, एल्डोल। ये लो, ये हमारी रिएक्शन हुई कंप्लीट, ठीक है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन जहां ये नाम था कि ये क्यों आया, इसके रिजल्ट पर हम पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि अब होता क्या है, ये देखते हैं। अगर इस रिएक्शन में आगे से थोड़ी सी भी हीट दे दी जाती है, हीट का यूं साइन लिखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी में, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं होता है, मैथ नहीं पढ़ रहे हम तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हीट। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो अगर ये देखिए इस H को हम एक बार मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, यहां 2H थी, उस एक H को मैंने यहां लिख दिया, तो यहां से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखते हैं, कुछ नहीं, ये H ये OH, इसकी एक वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी, दोनों आपस में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, बनाते हैं पाई बॉन्ड, CH3, यहां CH है, CH ही रखेंगे, यहां भी CH है, CH ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड जनरेट करना है ना, लो जी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और आगे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो लो जी कहां आ गए, एल्डोल वर्ड को पढ़ लिया था। कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और जब एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, इस रिएक्शन का नाम पड़ा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा आईपीएससी नाम भी देख लेते हैं। ओके, आईपीएससी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज्यादा हम यहाँ रूल नहीं पढ़ेंगे, फटाफट हम देख लेते हैं कि आईपीएससी क्या हुआ, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 एल, ब्यूट 4 कार्बन है, 2 इन इस डबल बॉन्ड के लिए आया, एल हम हमारे एल्डिहाइड के लिए लेते हैं, ये आईयूपीएससी में पढ़ी जाती है। यहां अभी हमें सिर्फ इसको समझना है। तो इससे प्रोडक्ट को और क्या बोला जाता है, इस प्रोडक्ट को इनेल भी बोलते हैं। या एक बात और देखेंगे कि इसी प्रोडक्ट को यूं भी बोला जाता है, जरा देखिए कार्बोनाइल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को हमने क्या कहा था, अल्फा कार्बन। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन है क्या, बिल्कुल। और ये क्या है, अल्फा की जस्ट एडजेसेंट वाला क्या होता है, बीटा कार्बोनाइल होता है। तो इसे क्या, और अल्फा और बीटा पोजीशन पर हमें अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसे ही एक और नाम भी दिया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन
कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छे यूज आते हैं, हमारे सिलेबस में इनसे रिलेवेंट काफी क्वेश्चंस हैं भी। जैसे कि आपने सुना होगा इपोक्साइड केमिस्ट्री, तो इपोक्साइड के लिए हम क्या यूज लेते हैं? ठीक है, एक सेकेंड, ओके। हाँ जी, तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और समझते हैं कि भैया आप में से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एक बात समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? कि सर एच यही क्यों निकाला? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि एच तो सर इधर भी है, यहां इधर से ही क्यों निकाला? तो उस बात को मैं फिर से समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या होगा कि हमने यही प्रोडक्ट क्यों बनाया। तो मैं इस हमारे एल्डोल प्रोडक्ट को दोबारा लिखता हूं एक बार। क्या है वो? CH3, चलो यहां लिख लेते हैं, CH3 है ना यहाँ पे, लेकिन ठीक है, यहां मैं CH2 कर रहा हूं एक बार, और इस हाइड्रोजन को यूं यहां लिख रहा हूं, है तो CH3 ही, ओके। ठीक है, आगे क्या है? CHOH, ठीक है, आगे क्या है? CH, ठीक है, इस एक और हाइड्रोजन को भी मैं यूं ही लिख देता हूं, ओके। आगे तो मेरा वही कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, एक बार तो मैं इस H को निकालता हूं, इसे मैंने एक बार ऐसे ही अपने समझने के लिए हम इसे HA बोल देंगे, इसे हम समझने के लिए HB बोल देंगे, ठीक है। तो मैं दोनों प्रोसेस करके देखेंगे हम, ठीक है, ओके। कि पहले मैं यूं करता हूं कि रिमूव HA, और हम इधर यूं करेंगे कि इधर हम रिमूव करके देखेंगे HB को, ओके, ठीक है। तो यहां मैंने ये निकाला, अब मैं मार्कर पे ज्यादा चलाऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो यहां क्या बनेगा? CH2 है, यहां दोनों की एक एक वैलेंसी डिस्टर्ब कर दी हमने, अब क्या करूं? तो यहाँ एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये चीज आप मेरे ख्याल से अब तक समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ CH2 है ही मेरा, ठीक है। HB अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो उधर काम में आएगा, ओके। जो भी बना है, ठीक है, जैसे उस पे ब्यूट 2 इन था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, आईपीसी नाम में नहीं जाना हमें इसके। अब हम इधर करके देखते हैं, इधर मुझे ये वाला बी निकालना है जो हमने वहां निकाला भी है, लेकिन हमें यहाँ कंपैरिजन करना है कि सर ये क्यों नहीं हुआ। तो वो तो बनाने के बाद इन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा भाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ CH3, यहाँ क्या होगा? CH, इस बार ये निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा CH, C डबल बॉन्ड OH। दोनों केस में एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि सर यहां भी बना एल्कीन है, यहां भी बना एल्कीन है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी में हम एल्कीन चैप्टर में पढ़ते हैं अच्छे से कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती हैं जिनके पास क्या हो? ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। मैं फिर से बोलता हूं, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखते हैं कि इस बार हमें जो अल्फा एच है वो एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखने हैं। कितने अल्फा एच हैं? ये एल्कीन है, ठीक है, तो इसके पास वाला अल्फा, तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ओके। यहां कितने हैं? यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये मेजर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा। इस प्रोडक्ट को हम कब मेजर, या फिर बने तो माइनर बनता होगा, लेकिन हमें माइनर आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हम फिर भी सोच के चलते हैं कि ये क्या बना? माइनर प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ये हुई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन
कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है कि पूरा मैं बार बार यूं करके न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करवाऊंगा, फिर हाइड्रोजन का एडिशन करवाऊंगा, फिर वाटर बाहर निकालूंगा ना। हम एक सिंपल सी ट्रिक देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं, एक बार मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि हमें क्या सोचना है। तो मैं यहाँ हम अच्छे कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलता हूं कि मैंने इसे ही लिख दिया CH3, या फिर मैं इसे कुछ ऐसे लिखना चाहूंगा कि CH, फिर इनको यूं करेंगे, 2 हाइड्रोजन है, मैंने यूं लिख दिए, एक बार है तो CH3 ही, आगे मैंने C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा एक और लिख दिया मॉलिक्यूल, कैसे लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है हमारी। तो ट्रिक को मैं पहले यहां लिखता हूं कि ट्रिक में हमें करना क्या होता है। ट्रिक में 2 पॉइंट का ध्यान रखना होता है सिर्फ। पहला क्या ध्यान रखना है, पहला ये ध्यान रखना है कि जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड को पकड़ा है उसका क्या देखेंगे, उसकी अल्फा हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन सिलेक्ट करेंगे। तो पहली ट्रिक का पहला पॉइंट क्या हुआ, सिलेक्ट अल्फा H एटम। ओके, अल्फा H एटम हमने देखो सिलेक्ट कर लिया। अल्फा कार्बन पे जो जुड़ी है वो है अल्फा हाइड्रोजन, 2 सिलेक्ट कर ली। सेकंड क्या होगी, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, रिमूव H2O। बस लो जी, ये खत्म, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहां से लिया, ठीक है, ओके, इसकी भी 2 वैलेंसी डिस्टर्ब करी है हमने, इसकी भी 2 वैलेंसी डिस्टर्ब करी है, तो दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। लो जी, कैसे होगा, लो CH3 है, यहां CH है, इसका डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, इन दोनों का। तो यहां डबल बॉन्ड CH और ये मेरा, लो जी, इतना घूम फिर के आने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में ये मेथड हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि एल्डोल की ट्रिक क्या थी। ट्रिक से क्वेश्चन समझ में हमें अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इन ट्रिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे 2-5 क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रिक का यूज भी कैसे करना है। ओके, तो अब सेकंड में मैं लेता हूं, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां मैं इसको बोल देता हूं CH3 लेना है मेरे को, एसीटोन लेना है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं एसीटोन क्या होता है। तो इसके दोनों हाइड्रोजन को मैंने यूं दिखा दिया बस एक बार, ओके। और यहां मैंने एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल ही लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा यूं दिखा दिया। अब ये बात तो एक ही है, ठीक है, इतनी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन देखो 2 कहां हैं, जी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेरी 2 अल्फा H मिल गई, मुझे मिल गई 2 अल्फा H मिली। क्या करना था, ढूंढी, दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ा, एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। लो जी, हमारा काम हुआ खत्म। एक फिर थर्ड यू भी लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, मेक ए डबल बॉन्ड। ओके, मेक ए डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, बिल्कुल लगा देंगे। यहां क्या था, CH3 था, यहां C डबल बॉन्ड O था, CH तो अभी भी बचा हुआ है इन दोनों का, बिल्कुल बचा हुआ है। आगे CH, फिर देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन है, एक आगे कार्बन है, ठीक है, ये कीटोन वाला, डबल बॉन्ड बनेगा दोनों में, मेक ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दिया हमने। क्या जुड़े हुए हैं, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, दोनों CH3 को यहां भी जोड़ देते हैं। तो इसे यूं भी लिख दो, आप कैसे लिख दो, आपकी मर्जी है। लो, अच्छा, दोनों CH3 हम यहां अलग अलग जोड़ देते हैं, या हम एक साथ करके जोड़े, उससे हमें
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, उसे मैं यही समझाता हूं कि इस बार मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चेंजमेंट किया है। जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, C डबल बॉन्ड O और ये C, यहाँ H लिख दिया। मैं फिर से ही अपने कंपाउंड का भी यहाँ CH3 है, 2 हाइड्रोजन को मैं यूं लिख देता हूं, ठीक है। ओके, अब जरा देखो, इस बार दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा दिमाग इस बार भी नहीं लगाना है। कि पहले क्या करना है, सिलेक्ट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में सोचेंगे अल्फा है किधर। चलो देखते हैं, 2 होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए। कौन सा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे जुड़े हुए, चलो मैं अल्फा कार्बन, ये बोले सर इधर भी तो अल्फा कार्बन है, बिल्कुल कह तो सकते हैं, लेकिन जरा देखो कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या यहाँ। कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो उधर तो मैं जाने की सोचूंगा ही नहीं, मैं सीधा इधर आऊंगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक और मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिया, यूजी, एक साइड में क्या जुड़ी हुई है, एक साइड बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उसको मैंने जोड़ दिया। दूसरे साइड क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहने दो, अपना क्या लेता है, हमें तो काम ही इससे है। 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल गई, क्या करना है, H2O बाहर निकालना है। देखो जी साफ साफ दिखाई दे रहा है, H2O ये रहा, H2O बाहर निकलेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, बना देते हैं, ठीक है। लो जी, ये लिया, ये मेरा क्या है, देखो यहाँ पे कार्बोनाइल है, बिल्कुल पड़ा रहने देंगे, कार्बोनाइल पड़ा हुआ है। यहाँ CH तो अभी भी है, ये देखिए जी CH आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये लो जी एक डबल बॉन्ड लिया। क्या इस पे कुछ है क्या इसके साथ जुड़ा हुआ, कोई वैलेंसी नहीं जुड़ी हुई है, इसके ऊपर एक बेंजीन है, एक CH3 है। तो एक हम यूं कह सकते हैं कि CH3 जोड़ दिया, दूसरी हमने इसके ऊपर एक बेंजीन रिंग जोड़ दी, ठीक है। लो जी बन गया। कहां जरूरत पड़ रही है इतना घूम के आने की, कोई जरूरत पड़ रही है क्या मुझे, नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और करके देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें लो जी क्या है, कंपाउंड कुछ भी होगा, लेकिन जरा देखो 1 2 3 4 5, 1 5 कीटोन दिख रहे हैं, ओके, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वही एल्डोल की पहले तो एल्डोल की वो हमें कंडीशन तो पता होनी चाहिए ना, बस यूं लो जी, डाइल्यूट NaOH, ऐसा कुछ हमें सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, हिट करवाना है। कार्बोनाइल कंपाउंड पहले देखते हैं कि रिएक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। कार्बोनाइल कंपाउंड है, बिल्कुल है, ठीक है। बेस है, बिल्कुल दिया हुआ है। डाइल्यूट है, मतलब एक्वस मीडियम है हमारे पास, वाटर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। अब फिर सबस्ट्रेट को चेक करते हैं कि सबस्ट्रेट हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या। सबस्ट्रेट के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अभी मैं ये बात नहीं करूंगा किस साइड है, बिल्कुल मुझे यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक मुझे यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन वो अभी मेरे इसमें काम का नहीं है। हमारी इस रिएक्शन में मुझे 2 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जरा देखो आगे मुझे क्या दिख रहा है, कीटोन एक और दिख रहा है, कार्बोनाइल दिख रहा है। लो जी हमारा काम तो हो जाएगा, कैसे करना है, इनके 2 हाइड्रोजन को मैंने यूं लिखा, या एक और को हम यूं लिख देते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम मिले, मिले, दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है, दिख रहा है सर, क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे, एक साइक्लाइज रिंग हमें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो इसका फॉर्मेशन हम कर देंगे, ठीक है, ओके। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है।
तो पहले तो करवा देते हैं एक 6 मेंबर रिंग जनरेट, ठीक है। ओके, तो यहां देखिए इसके 1 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, खींच दिया। 2 नंबर पे क्या है, एक कीटोन है। एक और छोटी सी बात को और नोटिस कर लेते हैं कि 6 नंबर पे एक मिथाइल भी तो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्या बना, अरे हमारा कंपाउंड बन गया क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर से मैं बता रहा हूं कि एल्कीन में एडिशन करवाते हैं, बहुत अच्छा सबस्ट्रेट है, काफी जगह काम में लिया जाता है इसे, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम और देखते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो मैं बनाता हूं एक और कंपाउंड, इसमें हमें कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेंगे कि जो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है वो क्या होता है, ठीक है। कोई एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, बेस है। नेक्स्ट में हमें क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इतना बेसिक सभी को पता होता है, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग, ये क्वेश्चन कई कंडीशंस में हमें फंसा सकता है कि यही के लिए हम एग्जांपल और भी ले सकते थे, लेकिन इस एग्जांपल में क्या है, पहले तो वही बात कि मेरे को क्लिक होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन हो तो रही है क्या, पहले तो यही देखना होता है ना, ठीक है। देखते हैं, तो बेस है, बेस है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके साथ हमें 2 अल्फा एच दिख रही हैं, सर दिख रही हैं, ठीक है। बोले सर इसको भी तो सोच सकते हैं, लेकिन चलो आपको मैं थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि मैंने जो स्टेप फॉलो किए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें को मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज लूंगा, जो मैंने यहाँ स्टेप फॉलो किए हैं वही स्टेप मैं इस क्वेश्चन में फॉलो करूंगा। मैं इसे एक बार डायरेक्ट नहीं बताना चाहूंगा आपको, उसके पीछे कुछ रीजन होगा कि मैंने डायरेक्ट, हम लगा लेंगे ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक के बीच में कई सवाल आएंगे दिमाग में, उन सवालों को भी तो दूर करना होता है, ठीक है। वरना कई बार होता ये है कि हम ट्रिक सीख के चले जाते हैं और ट्रिक के पीछे का कंसेप्ट जाते हैं भूल, एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, लो जी हमारी तो ट्रिक यहाँ लग नहीं रही, लग रही तो हमारा तो क्वेश्चन गलत होने की चांस है। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्या करना है देखते हैं। बेस काम करेगा, क्या करेगा, अब अल्फा एच को हटाएगा, देखो जरा ये भी अल्फा एच है, एक अल्फा एच मुझे यहां भी दिख रही है, दो अल्फा आ गई, दो अल्फा आ गई, क्या करें सर, किसे हटाएं, सोचते हैं दिमाग में, सोचते हैं, अरे यहां हटाएंगे तो नेगेटिव यहां आएगा, यहां हटाएंगे तो यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कभी स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। मैं एक बार बना के देख लेता हूं दोनों तरफ से, एक बार मैं इधर इस वाली को हटाता हूं तो मेरा कंपाउंड ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। और इधर मैं अगर हटाता हूं तो इधर वाली स्पीसीज को मैं सीधा यही लिख देता हूं कि मेरा क्या बनेगा, लो जी, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा स्टेबल है, कहां पढ़ते हैं ये कंसेप्ट जीओसी के प्लस और माइनस आई इफेक्ट में हम समझते हैं कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है, या फिर एक क्वेश्चन हमारे ऐसे जनरेट होते हैं ना जीएसओ में, जीओसी में सॉरी, कि कौन सी एच ज्यादा एसिडिक है करके देखते हैं। तो देखो जरा दोनों में कंपैरिजन करता हूं मैं, इधर माइनस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नहीं जी ऐसा नहीं होगा, बोले हमारे पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हम और इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, तो ये अनस्टेबल होता है, हम इसके साथ आगे मूव करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, अब हम काफी बार समझ चुके हैं कि हमारा होना क्या है, तो मैं कुछ चीजों को डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, आप आगे शिफ्ट होंगे तो देखते हैं क्या होगा, मिथाइल ये कार्बोनाइल, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब वो क्या होगा, वही एक्वस अपना कमाल दिखाएगा, हाइड्रोजन दे देगा इसको। कई बार होता क्या है कि हम ट्रिक के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में कंसेप्ट था क्या। ये थोड़ा आप इसको देख लेना, ये OMe नहीं है, ये यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, COH और यहाँ H और एक C6H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, क्या करना था, कौन सी, अब देखो ये जो कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन एटम है, ये तो अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा से तो OH हटाना है और अल्फा से क्या हटाना है, हाइड्रोजन हटाना है। तो ये अल्फा बीटा हो गए ना, तो यहां से H, यहां से OH, तो हमारा ये बना, लो जी ये इस OMe को, इसको तो सॉरी मिथाइल है ना यहाँ, इस मिथाइल को तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH तो बचा ही रहेगा, C6H5। लो जी कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ एक एसेंशियल कंडीशन हम ट्रिक में ये और देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट को इसको और लिख लेते हैं कि जो या इस रिस्पेक्ट में देखो कि अल्फा से तो मेरे को हाइड्रोजन हटाना है, बीटा से मेरे को क्या हटाना है, OH ग्रुप। तो क्या अल्फा से तो H रिमूव करना है और बीटा से हमें OH रिमूव करना है। ओके ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने किया है। तो आई होप कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा स्टेप वाइज है, एक बार मैं फटाफट इसका रिवीजन आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, हमने एक कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम थी, बेस है, बेस एसिडिक H होती है, ये इसको बाहर निकालेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एक रेजोनेंस के थ्रू क्या होती है, स्टेबल होती है। इस आयन को इनोलेट आयन बोला जाता है, इसकी केमिस्ट्री अलग चलती है जिसको इनोलेट केमिस्ट्री भी बोला जाता है। अब ये स्पीशीज क्या करेगी, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने बिहेव शो किया है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बना, कार्बोनाइल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो यहाँ बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन हुआ, ये स्पीशीज बनी, इसके ऊपर वाटर का एडिशन हुआ, बिल्कुल हुआ। जिस प्रोडक्ट को हमने एल्डोल कहा गया, एल्डोल एल्डिहाइड, एल्डोल में जो ALD है वो एल्डिहाइड के लिए यूज हुआ है, और वर्ड यहाँ अल्कोहल ग्रुप्स के लिए आया है। अगर इसको थोड़ी सी हमने हीट दी तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे इनेल बोला जाता है, क्योंकि इसका IUPAC नाम आप क्या देखते हैं, इसका IUPAC नाम होता है ब्यूट 2 in 1L। तो इसको ब्यूट 2 in 1L या फिर इन दोनों को मिलाकर इसको इनेल भी बोला जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसका अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो दोनों कार्बन पे एनसैचुरेशन है, इसलिए इसे और अच्छा नाम दिया जाता है कि अल्फा बीटा एनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। इसकी कुछ हमने ट्रिक्स देखी थी, ये क्वेश्चन देखे थे, 5 हमने क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।